नमस्कार, मैं हूं संजय सिंह और आप देख रहे हैं उम्मीद फॉर नेशन। पूरा देश होली के खुमार में डूबा हुआ है। कल अगजा था और आज बीत करके कल होली का पर्व मनाया जाएगा। सभी लोग जो बिहार और यूपी के लोग हैं इसे बहुत प्रेम और सौहार्द पूर्वक मनाते हैं। ये जीवन में खुशियों का जो रंग आता है उसका प्रतीक होली पर्व हम लोग मनाते हैं। और सभी लोग जो समाज सेवी हैं, जनप्रतिनिधि हैं, एक दूसरे के साथ खुशी को बांटते हैं, एक दूसरे के साथ बधाई संदेश देते हैं। तो हमारे साथ है नेवरा के मुखिया प्रतिनिधि, अभी वर्तमान में इनकी पत्नी प्रियंका देवी वर्तमान में मुखिया हैं। और इस बार जो पंचायत चुनाव होने वाला है उसमें उम्मीद है कि समान सीट होने पर मुखिया जी भी, उदय जी भी चुनाव लड़ेंगे। तो होली पे अपने समर्थकों को क्या संदेश देना चाहते हैं? और आपको बता दें कि रमजान का महीना भी चल रहा है, तो क्या आप क्षेत्रवासियों को, समर्थकों को क्या संदेश देना चाहते हैं होली और रमजान पे? हम इन्हीं से बात करते हैं। तो सबसे पहले तो मुकेश जी, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। होली और रमजान दोनों पर्व एक साथ चल रहा है। होली का पर्व है, कल मनाया जाएगा, और रमजान का महीना भी चल रहा है। ऐसे में आप अपने समर्थकों को, क्षेत्रवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? सबसे पहले मैं अपने पंचायत वासियों और देशवासियों को होली और रमजान पर बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। मैं दोनों समुदाय से यही कामना करता हूं कि आपसी भाईचारा, सद्भाव, प्रेम बना के शांतिपूर्ण होली और रमजान मनाएं। यही मैं कामना करता हूं। होली में इस बार बहुत बार देखा गया कि लोग होली में हुड़दंग भी करते हैं। ऐसे में आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि लोग होली कैसे मनाएं? होली एक बहुत ही पवित्र पावन रंगों का पर्व है। तो इसमें देखिए क्या होता है कि रंग किसी को अच्छा लगता है, किसी को कोई कीचड़ पड़ा दिया है, बहुत कुछ चलता है होली में। तो उसी में कुछ कहा सुनी होता है, लेकिन मैं यही सोच कहना चाहता हूँ कि हमारे जितने भी पंचायत के जनता जनार्दन है, आपसी भाईचारा, प्रेम, सद्भाव बनाए रखकर होली शांतिपूर्ण मनाएं और अपना अच्छा से होली संपन्न पंचायत में कराएं। यही मैं कामना करना चाहता हूँ। अक्टूबर नवंबर में मुखिया का चुनाव, पंचायत का चुनाव होने वाला है। होली के बाद कहा जाता है कि नई शुरुआत होती है, प्रकृति अपनी नई शुरुआत करती है। ऐसे में आपको ऐसा कौन सा काम लगता है कि जो आपको होली के बाद शुरू करना चाहिए? कौन सा काम ऐसा बाकी रह गया है? देखिए, विकास का कार्य हमारे पंचायत में बहुत कुछ हुआ है और बहुत कुछ बाकी भी है, जो कि होली के बाद हम करना चाहेंगे। अभी हमारे विकास निधि में, फंड में उतना पैसा भी नहीं है, लेकिन सरकार का गाइडलाइन है कि देखिए मार्च के बाद या मार्च में षष्ठम वित्त हो या 15वीं वित्त की दूसरी किस्त जारी होने वाली है, जो आ जाएगा तो उससे बाजार में एक नाला है, उसका हम लिए हैं कि उसका किया जाएगा, नाला बनाया जाएगा जिससे जल जमाव की निकासी हो, पानी की निकासी अच्छी तरह से हो और बाजार हमारे साफ सुथरा रहे। यही मैं चाहता हूँ। अच्छा मुखिया जी, आपने जो सबसे पहला काम किया, विद्यालय का चहरदीवारी बनाने का काम किया, आपको क्या लगा, क्यों पहला काम अपने विद्यालय में शुरू किया? देखिए, जब हम चुनाव जीत कर आए तो हमको सबसे महत्वपूर्ण दो काम थे। एक विद्यालय का चारदीवारी और दूसरा जो नेवरा मस्जिद से नाला निर्माण, जो कि बाजार का, देखिए जाने में मस्जिद के पास पानी समझिए कि सालों जल जमा वहाँ पर लगा रहता था। तो जब हम चुनाव लड़ ही रहे थे, तब चुनाव में उम्मीदवार हुए थे, तो उसी समय हमने दो काम को प्राथमिकता दिए थे कि सबसे पहले यहाँ नाला निर्माण कर कर जल जमाव का, पानी का निकासी बाजार से करेंगे, और दूसरा चारदीवारी। क्योंकि विद्यालय में आए दिनों असामाजिक तत्वों का जमावड़ा वहाँ लगा रहता था। आए दिनों किसी के साथ छात्र छात्र में ही आपस में झगड़ा, पूरा चारदीवारी नहीं है तो रोड से ही पूरा विद्यालय का नज़ारा मिलता था। छात्र पढ़ रही है, इधर से लड़का खड़ा है, बहुत तरह की बातें होती थी, बहुत शिकायत प्रधानाध्यापक के द्वारा हमें मिलता था आए दिनों। तो हमने सोचा कि ये भी काम बहुत ज़रूरी है, चारदीवारी होना। जब चारदीवारी
हमने करने का काम किए, तो फिर एक वहाँ पे ट्रस्ट के लिए, वो 7 ट्रस्ट हैं जो यूएसए के हैं, वो आए। वो बोले कि मुखिया जी ऐसा बात है कि हम आपके विद्यालय में 4 कमरा का एक बिल्डिंग बनाने का प्रावधान लेकर आए हैं, आपका क्या कहना है? तो देखिए, जब विकास का कार्य किसी ट्रस्ट के द्वारा हो या कोई किसी के फंड के द्वारा हो, तो उसमें हमारे पंचायत का विकास है, तो हमने भी सोचा कि चलो ठीक है, बन जाएगा। और बन उसी समय हमारे विद्यालय का इंटर का कोड, 10+2 का कोड भी मिल गया, और आज बिल्डिंग बनकर तैयार है, और वहाँ पर सुचारू रूप से इंटर का पढ़ाई चल रहा है। छात्र छात्राएं को बाहर नहीं जाना पड़ रहा है, यहाँ जो यहीं पे 10+2 का पढ़ाई हो जा रहा है। हमें आज बहुत खुशी मिल रही है कि हमारे पंचायत में शिक्षा के क्षेत्र में तो कम से कम बहुत अव्वल है। आप तो 5 साल लगभग मुखिया प्रतिनिधि रहे, तो लगभग मुखिया का सारा काम आप ही के देख रेख में हुआ है। तो अगला बार जब चुनाव आप लड़ने जा रहे हैं, तो जनता से क्या वादा कीजिएगा मुखिया जी के, इस बार हम क्या क्या करने वाले हैं? देखिए, पहली बार हम चुनाव लड़े थे तो हम जनता बहुत ही सहयोग किया, और जनता के जो वादे पर हम भी खरे उतरने का काम किया, बहुत से विकास कार्य का काम किए। क्षेत्र भ्रमण के दौरान तो आपके द्वारा किए गए विकास कार्यों को हम देखते हैं, बहुत सारे लोग आपका विकास कार्य की तारीफ भी करते हैं। और इस बार जो पंचायत चुनाव होने वाला है, मुखिया के बहुत सारे प्रत्याशी मैदान में उतरने वाले हैं। आपको क्या लगता है कि आपका मुकाबला किससे होगा, कुछ बताएं? देखिए, चुनाव आता है तो प्रत्याशी तो आएंगे ही, उससे तो हमको कोई यथी नहीं है कि प्रत्याशी नहीं आएंगे, और हम रोक भी नहीं सकते हैं, लोकतंत्र है, कोई भी करा हो सकता है। लेकिन जो आने वाले भावी प्रत्याशी है, उनको सोचना चाहिए कि हम 5 साल जब चुनाव आ रहा है, तब तो हम चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी अपना हो जा रहा है, लेकिन 5 साल जब चुनाव बीत जाता है हारने के बाद, वो 5 साल कहाँ रहते हैं? 5 साल भी तो कम से कम जनता का करना चाहिए, ख्याल रखना चाहिए। ठीक है, हमको तो जनता ने चुना, जितना हुआ हम किए, और जितना होगा करेंगे भी, और जो जितना भी बचा होगा उसको भी हम करने का काम करेंगे। अगर एक बार और मौका हमें मिलता है, तो जो निचले पायदान पर बचे कुछ है, जिनका बहुत से काम अभी बाकी है, उसको करने का काम हम करेंगे। और बहुत सा काम हमने किया भी, जैसे कि राशन कार्ड, बहुत से लाभुक को ऐसे थे जिसका राशन मिलना चाहिए था, उसको भी राशन नहीं मिल रहा था। हमारे जीतने के बाद बहुत सा राशन बने, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन हुआ, और आवास की सूची में भी इस बार भांति हर साल की भांति जितना होता था उससे ज़्यादा ही हमने आवास में नाम जोड़ने का, सर्वे कराने का काम किया है। देखिए कितना का सूची में पात्र होके आते हैं, उसको भी देने का हम लोग काम करेंगे। तो हम बात कर रहे थे नेवरा के जो मुखिया प्रतिनिधि हैं उदय जी, जो कि भावी प्रत्याशी भी हैं नेवरा पंचायत के मुखिया पद के लिए। हम इनके बारे में बता दें कि बहुत ही कर्मठ हैं, उनसे सभी लोग बहुत प्रेम करते हैं, और जो कभी बात इनसे कहना रहता है निसंकोच लड़ झगड़ के भी अपना काम करवाते हैं। और ऐसे चेहरों की जरूरत हमेशा पंचायत को रहती है। तो देखिए आने वाला चुनाव में क्या होता है। तो बने रहे उम्मीद फाउंडेशन के साथ। कैमरामैन विकास कुमार के साथ मैं